आज का मन्ना, वह परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं। बाइबल के पद रोमियो 4:17 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जीवन देता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। सेवकाई के शब्द, जिस परमेश्वर पर इब्राहिम ने विश्वास किया वह परमेश्वर था जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। इब्राहिम का परमेश्वर जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं, जिसका अर्थ है कि वह शून्य से चीजों को सृजाता है। परमेश्वर सृष्टि करता है। इब्राहिम ऐसे परमेश्वर में विश्वास करता था और उसने इस परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में लागू किया। एक तरह से इब्राहिम एक वारिस उत्पन्न करने में असमर्थ था, फिर भी परमेश्वर ने इसहाक को अस्तित्व में बुलाया। हालांकि इसहाक का कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे अस्तित्व में बुलाया। जब इसहाक अस्तित्व में नहीं था और जब उसके अस्तित्व की कोई संभावना नहीं थी, तो परमेश्वर ने घोषणा की एक इसहाक होगा। इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर ने कुछ को जो अस्तित्व में नहीं था उसको अस्तित्व में बुलाया। हमें उसी परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता है जो अस्तित्वहीन चीजों को अस्तित्व में लाता है। जिस परमेश्वर पर इब्राहिम ने विश्वास किया वह परमेश्वर था जो मरे हुओं को जीवन देता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मृतकों को पुनरुत्थित कर सकता है। इब्राहिम को इसका अनुभव तब हुआ जब परमेश्वर ने उससे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा। इब्राहिम ने आज्ञा का पालन किया। जैसे ही इब्राहिम ने इसहाक की बलि चढ़ाई, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। इब्रानियों 11:17-19। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसके पुत्र को जीवन देगा और पुनरुत्थान में वह उस पुत्र को फिर से पाएगा। हमें इसी प्रकार प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता कि मानो वे हैं। हम उस पर जीवन दाता, मरे हुओं को जिलाने वाले के रूप में भी विश्वास करते हैं। वह शून्य से सृजन कर सकते हैं और मृतकों को जीवन दे सकते हैं। पृष्ठभूमि के लिए उत्पत्ति 21 और 22 पढ़ें। ये खंड इसहाक के जन्म का विवरण देता है जब इब्राहिम की पत्नी सारा के लिए बच्चा पैदा करने की कोई आशा नहीं थी। ये परमेश्वर के अनुरोध के विवरण से भी संबंधित है कि इब्राहिम इसहाक को बलिदान के रूप में पेश करता है। आमीन।